सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज का एक बहुत सुंदर भक्ति और भाव भरा प्रसंग। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी समुदाय के मुखिया अर्ज के घर बेटी का जन्म हुआ। उसका एक नाम था श्रमणा और दूसरा नाम रखा गया सबरी। सबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बात करती थी, और जब सबरी की माँ उसे ऐसा करते हुए देखती तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। और अब कुछ समय बाद एक पंडित जी ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के माता पिता ने उसका विवाह करना तय कर दिया। और जब विवाह के दिन नजदीक आए तो सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवरों को घर के पास लाकर बांध दिया। एक दिन सबरी की माँ उसके बाल बना रही थी, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, इतने सारे जानवर हमारे घर में क्यों लाए गए? तो माँ ने जवाब दिया कि बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि देने के लिए किया है। तुम्हारे विवाह के दिन बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसे जाएंगे। ये सुनकर सबरी को बड़ा दुख हुआ और बहुत देर तक सबरी उन जानवरों के बारे में सोचने लगी। वो सोचने लगी कि किस प्रकार मैं इनको आजाद करवा सकती हूँ। और अब सोचते सोचते सबरी के मन में एक विचार आया कि अगर ये जानवर ही यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ये बलि रुक सकती है। जब मैं यहाँ रहूंगी ही नहीं तो ना तो विवाह और ना ही इन निर्दोष जानवरों की बलि होगी। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इतना सोचने के बाद जिस स्थान पर जानवरों को रखा गया था, सबरी वहां पहुंची। उसने सोचा कि वो उन्हें आजाद कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। और अब उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में इसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करेगी। और अब सबरी उसी जंगल के एक हिस्से में रहने लगी। सबरी रोजाना सुबह उठती और ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां लाकर भी इकट्ठा कर देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। और एक दिन सबरी को एक ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से है, तो ऋषियों ने उसको खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति जो है वो छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी सबरी ऋषि मुनियों के दरवाजे पर पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा लेने के लिए कहती, लेकिन कोई भी सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता। ऐसा होते होते बहुत समय व्यतीत हो गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया पर पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान उसे देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के सारे काम करती थी। सबरी की सेवा और भक्ति को देखकर मतंग ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सबरी को अपनी बेटी बना लिया। समय के साथ साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया
उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाहता हूँ। बहुत साल हो गए हैं इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने जब इस बात को सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ। सबरी कहने लगी कि आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ और आप ही चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे यहाँ रहूंगी और मैं जीकर भी क्या करूंगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी ये देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया कि बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम तुम्हारी चिंता करेंगे और तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और अब सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा कि वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह ढूंढूंगी। तब मतंग ऋषि ने कहा कि राम कोई और नहीं, भगवान है। वो तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन स्वयं तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों से ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। और इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। और अब सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद एक ही बात थी कि भगवान श्री राम स्वयं उससे मिलने के लिए आएंगे। वो रोज भगवान श्री राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर अपने आश्रम को सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख चख कर लाती ताकि भगवान श्री राम को सिर्फ मीठे बेर मिले। और अब सबरी रोज इसी तरह भगवान श्री राम के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। और इसी तरह इंतजार में कई साल व्यतीत हो गए। सबरी का शरीर अब बहुत वृद्ध हो गया था। जब भगवान श्री राम सीता माता को ढूंढने के लिए अपने भाई लक्ष्मण के साथ उस कुटिया के पास पहुँचे तो देखा वहाँ पर एक बूढ़ी बैठी थी। और उसने जब उनके बारे में पूछा कि वो कौन है, तब भगवान श्री राम ने बताया कि मैं राम हूँ। और इतना सुनते ही सबरी उनके पैरों में गिर पड़ी और उन्हें अपनी कुटिया में चलने के लिए कहती है। भगवान श्री राम भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। सबरी ने फूलों से भगवान श्री राम का खूब स्वागत किया और अब वो बेर तोड़ने के लिए बाग में गई और चख चख कर मीठे मीठे बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान श्री राम ने भी उतने ही प्यार से बेर खाना शुरू कर दिया। तभी बेरों को देखकर लक्ष्मण ने कहा कि भैया, ये बेर जूठे हैं, आप इन्हें कैसे खा सकते हो। तो भगवान श्री राम ने जवाब दिया कि लक्ष्मण, ये जूठे नहीं हैं बल्कि ये बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाई है। इतना कहकर भगवान श्री राम प्यार से उन बेरों को खाने लगे। और भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा कि आप मुझसे जो मांगना चाहती हैं वो मांग सकती हैं। तो सबरी कहती है कि मैं मतंग ऋषि के कहने पर आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी और अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना ये शरीर आपके सामने ही त्यागना चाहती हूँ। और उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। और कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माता की खोज में आगे बढ़ गए। और इस तरह ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान श्री राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान श्री राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा। तो दोस्तों, ये भक्ति और भाव भरा प्रसंग हमें ये सीख देता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। जरूरत है सच्ची निष्ठा और सच्चे विश्वास की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।